एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड 1 खत्म हुआ था। इन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सी साइलेंस छा जाती है। सॉन्ग लीन का कॉल उठाता है। लीन उसे डिनर के लिए नीचे बुलाती है। सॉन्ग जाने जाता है मगर लू रोक देते है कुछ बात करने के लिए, मगर लू के पेट में से आवाज़ आने लगती है, मतलब वो भी भूखी है। नेक्स्ट सीन में हम लू और सॉन्ग को डिनर टेबल पर देखते हैं। डिनर के बाद लू सॉन्ग से पूछती है कि वो क्यों सुसाइड करना चाहता था। सॉन्ग कंफ्यूज होता है तो लू कहती है कि तो फिर वो स्लीपिंग पिल्स खाकर पानी में क्यों गया था। सॉन्ग बताता है कि वो सुसाइड नहीं करना चाहता था और बातों बातों में सॉन्ग को पता चलता है कि रूफटॉप पर जिस लड़की ने उसको बांधा था वो लू ही है। सॉन्ग पूछता है कि वो कौन है और क्यों उसका पीछा कर रही है। लू बताती है कि वो 20 वॉलंटियर्स में से एक थी, मगर साइनिंग सेरेमनी के दिन किसी ने अचानक से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये सुनकर सॉन्ग को पता चलता है कि वो वही है। सॉन्ग लू से कहता है कि वो कभी सुसाइड करना नहीं चाहता था और कहता है कि भले ही वॉलंटियर नहीं है लेकिन वो उस होटल में रह सकती है और उसका पीछा ना करे। ये कहकर वो जाने जाता है मगर लू उसे रोक लेती है और कहती है कि उसको 1 साल से इंसोमिया है, मगर जब भी वो उससे मिलती है वो अचानक से अच्छी तरीके से सो पाती है, जैसे रूफटॉप पर बस और स्विमिंग पूल में हुआ था। इसका मतलब जैसे वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं वो सो पाते हैं। सॉन्ग लू की बातों को बकवास कहता है, वहाँ से चला जाता है, मगर लू हार मानने वालों में से नहीं थी। सॉन्ग को लिन कॉल करके बताती है कि जिस लड़की को उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया था वो वहाँ धोखे से आ गई है, मगर उसने सिक्योरिटी गार्ड को कह दिया है उसको बाहर निकालने के लिए। सॉन्ग ये सब ऊपर से देख रहा होता है और लीन से कहता है कि वो रूम वापस लू को दे दे। लीन ये सब सुनकर कंफ्यूज होती है और यहाँ लू कंपनी मैनेजमेंट को कोस रही होती है। उसी वक्त वहाँ लीन आती है और लू से माफी मांगती है उसको निकालने के लिए बिना किसी वजह के। कंपनसेशन के तौर पर उसको सुपर वीआईपी रूम दे देती है। लू ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लीन ये सब सॉन्ग को बताने चाहती है मगर वो कॉल पिकअप नहीं करता तो वो मैसेज करके बताती है कि उसने 801 रूम कार्ड लू को दे दिया है जो कि उसका होने वाला था और उसके रूम का नंबर है 8017, मगर ये मैसेज सॉन्ग को मिलने से पहले उसकी मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लू को देखते हैं जो कि कमरे में आ गई थी। उसको कमरा बहुत ही पसंद आता है और ढूंढने लगती है कि स्लीपिंग डिवाइसेस कहाँ है और जैसे ही वो बेड पर बैठती है वैसे ही एक स्लीपिंग डिवाइस ऑन हो जाता है और वो एक्टिवेट होने लगता है और रेनी नाइट वाला मोड ऑन करती है। और यहाँ सॉन्ग अपना फोन चेक करता है जो कि स्विच ऑफ हो गया था, तो अपने कमरे में आता है जिस कमरे में लू भी होती है, मगर इन दोनों को नहीं पता कि इनके अलावा कोई और भी है। सॉन्ग अपना फोन चार्जिंग पे लगाकर फ्रेश अप होने जाता है और यहाँ लू फ्रेश होकर बेड पर सो जाती है। सॉन्ग फ्रेश होकर आता है और लू को बेड पर देखकर शॉक हो जाता है। इसी वक्त उसको एक नोटिफिकेशन आता है जो कि लीन के तरफ से था और उसे पता चलता है कि ये कमरा लू का है और वो गलत कमरे में आ गया है। ये देखकर सॉन्ग वहाँ से जाने जाता है मगर फिर उसे लू की बात याद आती है और वो सोचने लगता है कि सच में अगर हम एक दूसरे को टच करेंगे तो सो जाएंगे। क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो सच में लू को टच करता है और नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को एक दूसरे के पास आता हुआ देखते हैं, मगर ये सिर्फ सॉन्ग का सपना होता है। सॉन्ग देखता है कि वो सच में लू को टच करने के बाद सो गया था। सॉन्ग वहाँ से चुपके से जाने जाता है मगर लू से नींद में रोक लेती है अपना हाथ और पैर उस पर डालकर और थोड़ी देर बाद जब लू की नींद खोलती है तो सॉन्ग को देखकर चिल्लाती है। नेक्स्ट सीन में हम लू को देखते हैं जो सॉन्ग को कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि उसके रूम में क्या कर रहा था और पूछती है क्या तुम आप मेरी बात पर यकीन करते हो कि हम दोनों टच करने से सो पाते हैं, मगर सॉन्ग यकीन करने से मना करता है तो लू उसे फिर से टच करने की कोशिश करती है। यहाँ लीन 8017 के रूम के बाहर आती है सॉन्ग को उठाने के लिए, मगर उसे सॉन्ग की आवाज़ 8018 में से आती है तो वहाँ पर जाती है और इन दोनों को देखती है। सॉन्ग लीन को लू से डील करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने जाता है, मगर लू उसे पकड़ लेती है और उसकी जैकेट खींचने लगती है और इसी हाथापाई में उस जैकेट में से एक कार्ड नीचे गिर जाता है और सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। लू उसके पीछे जाने जाती है मगर लीन उसे रोक लेती है और यहाँ लीन लू से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो लू उससे सॉन्ग के बारे में पूछती है। लीन इसका जवाब देने से हिचकिचाती है तो लू कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों साथ में काम करते हो, मैं तुम्हारी मुश्किल और भी बढ़ाना नहीं चाहती, तुम जा सकती हो। और लीन वहाँ से चली जाती है। लीन के जाने के बाद लू वो कार्ड निकालती है जो कि इसे जैकेट में से मिला था जो कि सॉन्ग के असिस्टेंट लीची का होता है। लू समझती है कि ये कार्ड सॉन्ग का है। लीन सॉन्ग को कॉल करके बताती है कि लू वहाँ से चली गई है और मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी उसे नहीं बताई है। सॉन्ग अपने कंपनी में आता है जहाँ पर हम इंट्रोड्यूस होते हैं सॉन्ग के अंकल से, जिसको वो ब्रदर शैन करके बुलाता है। शैन सॉन्ग पर गुस्सा होता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी सॉन्ग ने ड्राइव किया है। शैन को पता है कि सॉन्ग को सीवियर इंसोमिया है, मगर सॉन्ग उसकी बात को टालते हुए कुछ काम में कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि वॉलंटियर्स के प्रोफाइल पढ़ रहा था और उनमें से वो लू की प्रोफाइल पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि लू को भी सीवियर इंसोमिया आई। ये पढ़कर सॉन्ग को भी थोड़ा यकीन आता है कि इन दोनों के टच करने पर ये दोनों सो पाते हैं। इसी वक्त वहाँ सॉन्ग का असिस्टेंट लीची आता है फ्लावर्स लेकर जो कि किसी मिस शीमांशु ने दिया था। ये देखकर सॉन्ग कहता है कि जब वो ऑफिस में ना हो तो उसके बिहाफ पर कुछ भी एक्सेप्ट ना करे। लीची कहता है कि मांशु की फैमिली तुम्हारी कंपनी की मेजर शेयर होल्डर है, मगर इसके बावजूद क्यों तुम उसके साथ रूडली बिहेव करते हो। मगर सॉन्ग उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि मेडिकल और साइंटिफिक डिपार्टमेंट से कहो कि 1 घंटे में मीटिंग करनी है और वो फ्लावर वहाँ से ले जाने के लिए कहता है।
और यहाँ मीटिंग रूम में सभी कंफ्यूज होते हैं कि क्यों सॉन्ग ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। सॉन्ग वहाँ पर आता है और सभी एक्सपर्ट से पूछता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो लोग एक दूसरे को टच करें और इमीडिएटली वहीं पर सो जाए। सभी इस बात को मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि मेडिकल फील्ड में तो ऐसा कभी नहीं होता। तो सॉन्ग सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि चारों बार मैंने उसे टच किया और मैं वहीं पर ही सो गया। और यहाँ लो शीजा के कैफेटेरिया में आती है, उसे टच करके ट्राई करती है कि क्या उसके टच करने पर भी वो सो पाती है, मगर वो नहीं सोती। लू के टच करने पर शीजा स्माइल करने लगता है और सभी उसे शीजा की गर्लफ्रेंड समझते हैं। लू शीजा से कहती है कि उसने अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, मगर कुछ बताए बिना ही वहाँ से चली जाती है। और यहाँ शीजा स्माइल करने लगता है। शैन सॉन्ग से पूछता है कि उसने मीटिंग रूम में ऐसा क्यों पूछा कि दो लोग एक दूसरे के टच करने पर सो पाते हैं। सॉन्ग कहता है कि उसने ऐसे ही पूछा था और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ इन दोनों को लगता है कि इन दोनों की बीमारी ठीक हो गई है और रात को सोने की कोशिश करते हैं, मगर इनको नींद ही नहीं आती। इन सब से तंग आकर लू सॉन्ग के जैकेट से मिले हुए कार्ड पर कॉल करती है, जो कि लीची का नंबर होता है और लीची कॉल पिकअप करता है, जो कि अभी सॉन्ग के साथ था। लू लीची को सॉन्ग समझकर कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसके साथ तुम पिछली रात सोए थे। लीची उसे रॉन्ग नंबर समझकर कॉल कट कर देता है और थोड़ी देर बाद लू फिर से कॉल करती है, तो सॉन्ग लीची को कॉल स्पीकर पर रखने के लिए कहता है। इस बार लू कॉल उठाने पर भड़क रही होती है और कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसके रूम में तुम जबरदस्ती घुस आए थे और उसके साथ सो गए थे। ये सब सुनकर सॉन्ग समझ जाता है कि वो लू है और जल्दी से कॉल कट कर देता है। लीची इसके बारे में पूछता है तो सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था उसको ब्लॉक करने में। और जब लू दोबारा कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसे ब्लॉक कर दिया है, तो वो डायरेक्टली ऑफिस में आती है और लीची के बारे में पूछने लगती है। वहाँ से सॉन्ग गुजर रहा होता है और लू को देख लेता है और वहाँ से भागने जाता है, मगर लू से पकड़ लेती है। लू सॉन्ग का पीछा करने लगती है और उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। सॉन्ग से चक देता है और कहता है कि उसका पीछा ना करे, मगर लू पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और कहती है कि गलत मत समझो, मुझे बस सोना है। ये सुनकर सॉन्ग जाने जाता है, मगर लू सॉन्ग को समझाने की कोशिश करती है कि उनके बीच एक मैजिकल कनेक्शन है और ये गॉड का इशारा है, इससे इनका इंसोमिया ठीक हो सकता है। मगर सॉन्ग इसे इनसाइंटिफिक कहता है और वहाँ से जाने जाता है, मगर लू उसे रोक लेती है, ये कहकर के उसे उसकी हेल्प चाहिए उसका इंसोमिया ठीक करने के लिए। और बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर सॉन्ग मान जाता है और परमिशन दे देता है उसको टच करने का। लू सॉन्ग को गले लगा लेती है, ये उम्मीद में कि आप वो सो पाएगी, मगर ये काम नहीं करता। लू बार बार ट्राई करती है और बार बार टच करने पर सॉन्ग को गुस्सा आता है और वो अपना दिमाग का इलाज करो कहकर वहाँ से चला जाता है। लू कंफ्यूज होती है कि आप इसने काम क्यों नहीं किया। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।